प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम ने महाकुंभ को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को दिए दिशा निर्देश। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 2025 का महाकुंभ हरित कुंभ स्वच्छ कुंभ का संदेश देगा। तो ये बड़ी जानकारी। कमिश्नर मेला अधिकारी एडीजी प्रयागराज बैठक में मौजूद रहे। महाकुंभ से जुड़े कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। सर्किट हाउस में ये बैठक की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 2025 का महाकुंभ हरित कुंभ स्वच्छ कुंभ का संदेश देगा। कमिश्नर मेला अधिकारी एडीजी प्रयागराज इस बैठक में मौजूद रहे। महाकुंभ से जुड़े कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी विधायक सिद्धार्थ नाथ भी बैठक में शामिल हुए। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। सीएम ने महाकुंभ को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की है। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए सर्किट हाउस में बैठक की गई है और जिस तरीके से निर्देश वहां पर दिए गए हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, चूंकि पिछला जो कुंभ था उसको उत्तर प्रदेश और देश और विदेश की जनता ने देखा था कि किस तरह से उसकी दिव्यता, भव्यता और स्वच्छता दिखी थी। सुरक्षा के मापदंड पे कैसे वो कुंभ खरा उतरा था। उसी कड़ी में इस बार कुंभ का जो हेक्टेयर एरिया है वो भी बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर की सड़कों को, वहाँ की दीवारों को हमारी सांस्कृतिक धार्मिक वैभव जो विरासत है उस रूप में उकेरा जा रहा है। इसी कड़ी में जो कुंभ की तैयारियां हैं, चूँकि कुंभ मेला प्राधिकरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया बनाया था, जिसके तहत सारे विकास कार्य वहाँ किए जाते हैं। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में प्रयागराज में एक बैठक ली है जिम्मेदार अधिकारियों के साथ और स्पष्ट निर्देश दिया है। वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया कि अभी तक क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और आने वाले समय में जो तैयारियां अभी शेष बची हुई हैं वो कितने दिन में पूरा हो जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही एक पीठ के महंत हैं, तो उनको इनके धार्मिक आस्थाओं से, वहाँ के आबोहवा से और वहाँ के जो भी घटनाक्रम होते हैं उसको लेकर उनकी जो जानकारियाँ हैं वो अन्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे परखा है कि क्या क्या तैयारियां अभी शेष रह गई हैं और क्या हो गई हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश उन्होंने जारी किया है कि एक तो हमारा कुंभ स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और भव्य होना ही चाहिए। सुरक्षा के मानकों पे खरा तो उतरना ही चाहिए। दूसरे, कहीं से भी आवागमन की कोई दिक्कतें न हो। जो भी विकास कार्य हों उनको समय से पूरा करने की हिदायत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। क्योंकि इस बार का जो कुंभ है पिछली बार से बड़ा होगा, हेक्टेयर का एरिया बड़ा होगा। लोग देशी विदेशी जो सैलानी आएंगे, जो भी श्रद्धा रखते हैं कुंभ के प्रति, उनकी संख्या इस बार और ज़्यादा होगी। तो इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज वहाँ पे सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी विकास कार्य महाकुंभ को लेकर चल रहे हैं उनको समय पूर्व आप लोग पूरा करिए और पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करिए। कहीं से भी शिकायतें भ्रष्टाचार के भी नहीं आनी चाहिए। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कौन कौन अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे? कुंभ मेला प्राधिकरण के जो मेला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी थी। वहीं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो विकास प्राधिकरण है पीडीए, उसके जिम्मेदार अधिकारी, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, आयुक्त और अन्य जो भी अमला, प्रशासनिक अमला है जिनकी जिम्मेदारियां वहां रखी गई हैं, खासकर कुंभ मेला विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया था और सबसे एक समीक्षा बैठक की। वहाँ के विकास कार्यों को परखा और कुछ प्रेजेंटेशन भी वहाँ के अन्य जो अधिकारी थे उनका देखा। तो एक तरह से इस बार के कुंभ में, हालांकि पिछली बार के भी कुंभ में कहीं से कोई कमियां नहीं दिखाई दी थी, लेकिन इस बार का कुंभ पिछली बार से भी दिव्य हो, भव्य हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेजेंटेशन भी देखे और सारे अधिकारियों को निर्देशित किए कि समय से आप लोग विकास कार्यों को पूरा करिए। क्योंकि इस बार का महाकुंभ देश विदेश हर जगह जहाँ भी एक संदेश जाए, इस कुंभ को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाए। वहीं गंगा यमुना का जो जल है उसकी स्वच्छता को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश जारी किए कि कहीं से भी कुंभ
क्षेत्र का जो पानी हो उसमें कहीं से गंदगी नहीं दिखानी देनी चाहिए। जल का जो हेक्टेयर है वो उस रूप में दिखना चाहिए कि हमारे आचमन के लिए सुंदर हो, और कोई घर ले जाना चाहता हो तो उसके लिए वो शरीक हो। तो कहीं ना कहीं वो पानी की स्वच्छता को लेकर और शहर की स्वच्छता को लेकर, वहाँ की सुंदरता को लेकर जितने भी विकास कार्य होने हैं और जो हो चुके हैं, उन सारे बिंदुओं पर श्री योगी आदित्यनाथ ने सारे अधिकारियों के साथ बैठकर एक समीक्षा बैठक की है और जो कार्य शेष हैं उनके लिए निर्देश जारी किया है। और इस बार की महाकुंभ की अगर बात कर ली जाए तो कितनी टाइट सिक्योरिटी रहेगी? बिल्कुल निशा, इस बार ड्रोन से भी सिक्योरिटी की बातें आ रही हैं कि ड्रोन से भी निगरानी होगी। इसके अलावा जिस तरह की व्यवस्था पिछली बार अपनाई गई थी सरकार द्वारा कि वन वे रास्ते बनाए गए थे आने जाने के लिए, एक तरह से आप संगम तट तक आपकी 4 व्हीलर गाड़ियां जाती थीं, वहां से आप बोटिंग के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से संगम, जहां पे मेन संगम है, जहां पे नदियां मिलती हैं, वहां पे जाकर लोग स्नान करते थे। तो इस बार भी उसी तरह की व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। ड्रोन प्रणाली, फसाद लाइटिंग की व्यवस्था भी इस बार के कुंभ में की जा रही है। और जो टेंट सिटी पिछली बार लगाई गई थी, उसी तरह का इस बार भी टेंट सिटी, तमाम तरह की टेंट सिटी लगेगी, जिसमें 5 स्टार रेटिंग से लेकर और सामान्य कैटेगरी तक के टेंट सिटी लगेंगे। आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वहाँ अपना रह भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कल्पवासी भी आते हैं, 1.25 महीने 1.5 महीने वहाँ प्रयागराज में रहते हैं। तो इस बार की व्यवस्था पिछली बार से भी दिव्य देखने को मिलेगी कुंभ में। चलिए, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने